हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माधव एजुकेशन हब चैनल में। इस वीडियो में हम RSM SSB द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास भर्ती है जिसमें पदों की संख्या की बात करें तो 1211 पद हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 24/9/2020 है। इसके अलावा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम आपको लेके चलते हैं विज्ञापन की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 18 अगस्त 2020 को संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति निकाली है शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि पदों की संख्या कितनी कितनी है। तो शीघ्र लिपिक के पदों की जो शासन सचिवालय में पद हैं उनकी टोटल कुल संख्या है 70, जिसमें जनरल OBC ST SC सबके पद आ गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं शीघ्र लिपिक के राजस्थान लोक सेवा आयोग में 5 पद हैं और शीघ्र लिपिक के राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पदों की संख्या है 1080, जिसमें जनरल OBC SC ST के पदों की संख्या दी गई है, नीचे श्रेणीवार वर्णन किया गया है। अब शीघ्र लिपिक के अनुसूचित क्षेत्र के पदों की संख्या भी गई है 56। तो इस तरह टोटल मिला के जो पद हैं वो है 1211 टोटल पद हैं। अब इसके अलावा विशेष नोट, जो विशेष परिवर्तन हुआ है पिछली विज्ञप्ति से, सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग आपकी हटा दी गई है। दूसरा जो है दूसरे पॉइंट में बताया गया है यदि दिव्यांगजनों के पद नहीं भरते हैं तो सामान्य प्रक्रिया द्वारा उसे जनरल कैटेगरी से यानी सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। नेक्स्ट आती है पदों में कमी विधि करना राज्य सरकार के हाथ में है। और चौथी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन अभ्यर्थियों ने शीघ्र लिपिक के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन 13/2018 दिनांक 4/7/2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप सिर्फ विद्यार्थी अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, उन्हें एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जो विद्यार्थी पहले 18 साल के नहीं थे पूरी विज्ञप्ति में, अब 18 साल के हो गए हैं, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट है जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणतः यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था, लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है, तो उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। ठीक है, यदि आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन आपने पहले आवेदन कर रखा है तो आप पात्र हैं इसमें। नेक्स्ट है आवेदन कब से कब जमा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुल्क जमा कराने और आवेदन भरने की तिथि 26/8 से आवेदन शुरू होंगे और 24/9 तक फॉर्म आपके भरेंगे। और आप आवेदन में संशोधन कब से कर सकते हैं, यदि आपको नए आवेदक जो हैं वो 25/9 से 1/10 तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं, पुराने आवेदक जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, वो 2/10 से 8/10 तक आवेदन में निःशुल्क अपनी श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। जैसे जो पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, MBC में आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन में कोई चेंज नहीं है, तो मैं आपको विज्ञापन पुराने वाले में बता देता हूँ क्या सिलेबस था, वो भी मैं आपको इसमें पूरा दिखा देता हूँ। यह दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं पुराने विज्ञापन की ओर जो 4/7/2018 को जारी हुआ था, जिसमें स्टेनोग्राफर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के रिगार्डिंग विज्ञापन था। टोटल पदों की जब बात करें तो
85 पद थे, अब 1211 पद हैं, यानी पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जनरल और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 450, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 350। इसके अलावा एससी, एसटी और कर्मी विभाग के अनुसार पारिवारिक आय, जिस विद्यार्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उसकी परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही लगेगा। या दोस्तों अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान शीघ्र लिपिक पे मैट्रिक लेवल 10 में आता है। और पात्रता यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको सिर्फ 12वीं पास चाहिए। 12वीं पास के अलावा आपको RSCIT से कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए या फिर कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहला फेज़ में होगा सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आपके 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, जिनके 100-100 मार्क्स के हैं। पहले पेपर में आपकी सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का 3 घंटे का, ये भी पेपर होगा, 100 अंक का पेपर है। इन फर्स्ट फेज़ को जो पास करेंगे अभ्यर्थी, उनका फेज़ सेकंड होगा। फेज़ सेकंड में आपकी शॉर्ट हैंड होगी, आशु परीक्षण और इसके अलावा होगी टाइपिंग परीक्षा। तो टाइपिंग आपका 90-60 मिनट का होगा और आपका शॉर्ट हैंड जो है 10 मिनट का होगा। इसके 100 अंक होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हो सकता है, जिसमें से आप एक चूज़ करना होगा आपको। अगर आप हिंदी में चूज़ करते हैं तो हिंदी में 10 मिनट का आपका शॉर्ट हैंड होगी, यानी शीघ्र लिपिक का टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद आपका होगा 70 मिनट की हिंदी की टाइपिंग होगी। तो टोटल मिला के 100 अंक आपको मिलेंगे फेज़ सेकंड के। तो इन दोनों फेज़ों को मिला के जो अभ्यर्थी पास होगा उसी का सिलेक्शन होगा मेरिट के अनुसार। या दोस्तों, ये है पूरी विज्ञापन की डिटेल। इस विज्ञापन के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम डेट की एक सबके मन में आ रही है कि शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम कब होगा, यानी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, तो मैं उसकी भी आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब देखें इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो होगा 21 मार्च 2021 को। जी हाँ दोस्तों, ये देखें RSM SSB द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, टेंटेटिव डेट दी हुई है। तो इसके अनुसार 21/3/2021 को स्टेनोग्राफर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर होगा। तो इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।